हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज हम पेज नंबर 73 करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 73 पे जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन द मेसोपोटामियन सिस्टम। अब ये कौन सा सिस्टम होता है हमारे पास? अभी तक हम इस चैप्टर में बहुत सारे अलग अलग सिस्टम नंबर्स पढ़ के आए हैं, तो अभी हमें करना है मेसोपोटामियन सिस्टम। अब इसमें 63 है, 132, 260 एंड 3605 नंबर्स हैं, इनको हमें लिखना है। तो अभी जो ये वाला हमारा सिस्टम है, इसमें ज़्यादातर बेस 60 रखा है, जिसको कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ से आप एक बार देखेंगे कि 1 को इस तरह सिंबल बनाया है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। मतलब ये एक सिंबल है, ये ट्रायंगल है, इसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन है, इसी को 2 टाइम्स लिख दिया, 3 टाइम, 4 टाइम, 5, 6, 7, 8, 9 टाइम्स लिख दिया। फिर 10 को इस तरह से सिंबल किया कि ये एक ग्रेटर देन वाला हमारा साइन लगाया, बीच में एक बिंदु सा लगा दिया। फिर ये ग्रेटर देन 11 के लिए 10 + 1 हो जाएगा, ये 10 + 2, 10 + 10 हो जाएगा। इस तरह से हमें डिनोट करना है। अप टू 59 दे रखा है, और ये देखिए आप 60 को हम इस तरह से लिखेंगे। एक स्क्वायर बनाएंगे इस तरह से काइट की तरह, और इसमें 1 लिखना है। 6 का स्क्वायर मतलब 3600 को हम ये स्क्वायर बना के 2 लिखेंगे। 6 की पावर 3 को हम बॉक्स बना के उसके अंदर 3 लिखेंगे। तो 60 को बेस मानते हुए अब की बार हमारे लैंडमार्क दिए हुए हैं, और उन्हें हमें सोल्व करना है लैंडमार्क को। ठीक है, और जब भी आप मेसोपोटामियन सिस्टम लिखेंगे, उसमें क्या करना है, जैसे 63 है हमारे पास, उसको हम 1 × 60 लिखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सोल्व करके आपको दिखाती हूँ एक बार। फर्स्ट पार्ट है 63, हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 × 60 + 3। इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है कि 60 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब 1 का सिंबल हमें दे रखा है, इस तरह से ट्रायंगल है और उसके नीचे स्ट्रेट लाइन है। 60 को हमें रिप्रेजेंट करना है इस तरह के बॉक्स में, और अंदर लिख 1। और 3 के लिए फिर से हमारे पास ये आएंगे, क्योंकि 1 के लिए ये लिखा हुआ है, तो 3 के लिए ये 3 सिंबल्स हो जाएंगे हमारे पास। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारे पास 63 की। जैसा कि आप एक बार पीछे से दोबारा चेक कर लेंगे, यहाँ पे 60 के लिए, 1 के लिए एंड 3 के लिए। ठीक है, इस तरह से हमें सोल्व करना है। तो आई थिंक ये काफ़ी इजी है। इसी तरह के क्वेश्चंस हम पीछे करते हुए आ रहे हैं 2-3 दिन से, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है आपको। हमने बेस 5 का, बेस 7 का काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए। 132, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2 × 60 + 2 × 10, 2 × 60 क्या बनेगा? 120 बनेगा। उसके बाद हमारे पास है 12, 2 नहीं है, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको 2 × 60, तो 2 के लिए हमारे पास क्या होगा? 2 सिंबल्स होंगे इस तरह से, और 60 के लिए हमारे पास फिर से ये हमारा एक स्क्वायर होगा, उसके अंदर 1 लिखा जाएगा। ये तो हमारा बन गया 62 यहाँ तक। तो अब 12 और लिखना है, तो 12 के लिए हमारे पास 10 का ये वाला सिंबल था ऐसे, और 2 के लिए फिर से ये छोटा सा ट्रायंगल टाइप और नीचे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ आपको मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखो 10 की रिप्रेजेंटेशन है और 12 की ये है। ठीक है, इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया है। अब है 200, थर्ड पार्ट है हमारे पास 200। 200 को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पहले तो 60 बेस वालों को निकाल लेंगे, तो 3 × 60 बनेगा, क्योंकि 3 6 180 जाएगा, 180 हो जाएगा। अब 20 बचा है, तो उसको +20 लिख लो आप। अब 3 है, तो यहाँ पे 1 1 1 3 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है, फिर अपने पास 60 का सिंबल आएगा, और 20 के लिए हमारे पास इस तरह से ये हो गया हमारे पास 20 का सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास 60। 60 को कैसे लिखेंगे? 1 × 60, प्लस में तो कुछ है नहीं, तो 0 चला जाएगा, जिसकी रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं हमारे पास। तो 60 को रिप्रेजेंट करेंगे 1, एंड 60 के लिए हमारे पास सिंबल है ये वाला। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट 3605। ठीक है, अब इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? 1 × 3600, और इसी में हमने क्यों लिया? क्योंकि इसका सिंबल हमारे पास है, देखो इस तरह से हमने 60 की पावर्स वाला लिया हुआ है। 6 की पावर 0 1 हो जाए, 60 की पावर 0 1 होगा, 60 की पावर 1 है तो 60 को इस तरह, 60 की पावर 2 है 3600 को इस तरह रिप्रेजेंट कर रखा है। इसलिए 60 ना लेके हमने डायरेक्ट 36 ही ले लिया, क्योंकि हमारे पास उसका लैंडमार्क नंबर है, इसलिए +5 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 के लिए तो रिप्रेजेंटेशन यही रहेगी, और 3600 के लिए स्क्वायर रहेगा, उसके अंदर 2 रहेगा। अभी तक 60 के लिए अंदर 1 लिखा हुआ था, अब की बार यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। उसके बाद 5 की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास इस तरह से है,
ये 3 ट्रायंगल्स ऐसे अपर बनानी है और फिर 2 ट्रायंगल उनके नीचे बना के ऐसे एक स्ट्रेट लाइन। ये हमारी 5 की रिप्रेजेंटेशन है। आई होप कि इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे लिए कोई नया नहीं है, इसी तरह के हम काफ़ी बेस के कर चुके हैं। ये था हमारा पेज नंबर 73 पे जो क्वेश्चंस गिवन थे वो। अब हम चलते हैं आगे, इसके बाद जो भी फिगर इट आउट हमें दे रखे होंगे पेज नंबर 80 पे। पेज नंबर 80 पे हमें दिया गया है फिगर इट आउट, और ये इस चैप्टर का लास्ट है हमारे पास। हमने लगभग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो इस चैप्टर के लिए लास्ट वीडियो रहेगी हमारी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप। वाई डू यू थिंक द, आई थिंक अब क्लियर दिख रहा है। वाई डू यू थिंक द चाइनीज़ अल्टरनेट बिटवीन द जोंग एंड हैंग सिम्बल्स। जोंग और हैंग सिम्बल्स अल्टरनेट सिम्बल्स लिखे जाते हैं चाइनीज़ नंबर में। तो उसके बारे में क्या पूछा है। इफ़ ओनली द जोंग सिम्बल वर बी यूज, हाउ वुड 41 be represent? Could this numeral be interpreted in any other way if there is no significant space between two successive positions? तो क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है कि चाइनीज़ जो सिस्टम होता है उसमें जोंग और हैंग सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं। अगर ओनली जोंग सिम्बल्स यूज़ किए जाएं तो आप 41 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ किस तरह होगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, या क्या फिर उसमें इंटरप्रेट कर पाओगे कि मतलब क्या दिक्कत है अगर सिर्फ जोंग नंबर यूज़ किए जाएं, हैंग ना यूज़ किए जाएं, तो आपको क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो सबसे पहले तो हम इसकी टेबल चेक करेंगे कि जोंग और हैंग आखिरकार हैं क्या। आप इसकी थ्योरी को साथ साथ रीड करते हुए चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये है हमारे पास चाइनीज़ नंबर सिस्टम बेस 10 और डेसिमल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जिस तरह से आज के नंबर्स को हम लिखते हैं 1s प्लेस, 100 प्लेस, 10s प्लेस, ये आ गया हमारा पेज नंबर 80 का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे हम इस तरह से लिखते हैं अभी का जो नंबर सिस्टम है 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 10,000 प्लेस, इस तरह लिखते हुए आते हैं। इसी तरह से चाइनीज़ नंबर सिस्टम में 1s प्लेस को जोंग लिखा जाता है, 10s को हैंग, फिर जोंग, फिर हैंग, फिर जोंग, फिर हैंग, इस तरह से बार बार यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ये रही आपके जोंग है और ये हैंग है। जोंग यूनिट प्लेस से स्टार्ट होता है, फिर 10s प्लेस पे हैंग आएगा, फिर 100 पे फिर से जोंग आएगा, फिर आपका 1000 पे फिर से हैंग आएगा, ठीक है। अब इस तरह से 1 को रिप्रेजेंट ये हॉरिजेंटली किए जाते हैं और हैंग में वर्टिकली किए जाते हैं। 1 को स्ट्रेट लाइन है, 1 लाइन से, इसको 2 लाइन से, इसको 3। और एक डिफरेंस ये है कि जोंग में जो डिस्टेंस होता है इनके बीच में वो कम कम होता है, हमारे पास हैंग में थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब इसमें जोंग वर्टिकली लाइंस होती हैं सारी, आप देख लीजिए 1 को इस तरह 2, 3, 4, 5 को 5 लाइन, फिर 6 के लिए 1 लाइन होगी कैसे, 7 के लिए 2 लाइन्स ऐसे होंगी, ये 5, ये 3 लाइंस नीचे होंगे फिर, और 9 तक लिखा जाता है क्योंकि बेस 10 की बात हो रही है इसलिए 9 तक ही नंबर है हमारे। अब हैंग में ये वर्टिकली है एज इट इज़ ही, सिर्फ वर्टिकली कर दिया गया है इनको, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलेंगे क्योंकि हमें 41 को लिखना है। 41 को लिखने के लिए 4 और 1 लिखना है, तो ये हमारी 4 की रिप्रेजेंटेशन है, 4 लाइन्स, और ये 1 की है, ठीक है। चलो एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन, इसमें देखो 41 रिप्रेजेंट करना है हमें, 41। और अभी हम देख के आए हैं कि सबसे पहले 41 को क्या लिखेंगे, जोंग एंड हैंग, ये 4 और ये 1। जोंग में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है हमारी 1 के लिए, और हैंग में क्या होता है, वर्टिकली 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 लाइन्स होती है। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है 41 की इन चाइनीज़ नंबर सिस्टम। बट क्वेश्चन ये कहता है कि अगर हैंग नंबर को यूज ही ना किया जाए, सिर्फ जोंग हो, तो जोंग ही 1s प्लेस पे, जोंग ही 100 प्लेस पे, फिर 41 को अगर आप लिखते हो तो 1, और जोंग में 4 को इस तरह लिखते हैं 1 2 3 4 स्ट्रेट लाइन। और हम 5 को भी इसी तरह लिखते हैं, 5 को भी इसी तरह से लिखते हैं जोंग नंबर सिस्टम में। तो इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रह गया, दोनों ही सेम दिख रहे हैं। अगर नंबर में सिर्फ जोंग नंबर्स में हम लिख दें तो दोनों नंबर सेम दिख रहे हैं हमें, बजाय कि ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में इनका हम ज़्यादा माइंड ना करें तो दोनों नंबर सेम दिखेंगे। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जब हम इसको रीड करेंगे तो बाई मिस्टेक हम 41 को 5 भी रीड कर सकते हैं, 5 को 41 भी, अगर हमारे पास ये अलग अलग सिस्टम ना हो 1s और 100 प्लेस को लिखने के लिए, ठीक है। ये मैंने समझा दिया। और आप लिखेंगे किस तरह, आप लिखेंगे ये रहा, यूजिंग ओनली जोंग सिम्बल्स 41 विल बी रिटन एज दिस, जो कि हमने लिख के दिखा दिया। दिस कैन बी इजीली रीड एज 5 इफ़ नो सिग्निफिकेंट स्पेस बिटवीन पोजीशंस। अगर इनकी पोजीशंस के बीच में सिग्निफिकेंट स्पेस ना हो तो हम 41 और 5 को रीड करने में गलती कर सकते हैं। तो आप आंसर इस तरह से लिख लेंगे, ये आप स्टेटमेंट बना के मैंने लिखा हुआ है, आप इस तरह से लिख सकते हैं एंड आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, नो डाउट, ठीक है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है फॉर्म अ बेस टू प्लेस वैल्यू सिस्टम यूजिंग उक्सर एंड अर्पन एज द डिजिट्स। उक्सर और अर्पन हम इससे पहले के चैप्टर में कर चुके हैं। उक्सर को हम बोलते हैं 2 एंड अर्पन को बोलते हैं हम 1। इससे पहले के चैप्टर्स में अगर आपको याद हो तो हम कर चुके हैं ये सब। कंपेयर द सिस्टम विद दैट ऑफ गुल मुगल सिस्टम। गुल मुगल सिस्टम के साथ इसको कंपेयर करना है, उक्सर और उकाशर को बेस 2 बनाना है हमें। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 एंड 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 2 बेस का हमने लैंडमार्क बनाएंगे अभी। तो 1 को बोलते हैं हम अर्पन, जिसको कि UR से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको बोलते हैं उक्सर, तो इसको UK से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उक्सर एंड अर्पन। तो 1 वाले को UR UK। अब इसको 4 को लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 2 लिख सकते हैं, तो UK ये रिप्रेजेंटेशन हो सकती है हमारी। उसके बाद 8 को लिखने के लिए हमारे पास क्या होगा, UK और UK 4 बार लिख सकते हैं हम, क्योंकि 2 2 2 2 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब ये तो था हमारा उक्सर और अर्पन। अब हमें लिखना है, इसमें नंबर सिस्टम लेना है हमने गुल मुगल। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 लगभग यहाँ तक हम काउंटिंग लिख के चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, उक्सर और उकाशर में हमें 1 को लिखना है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 1 को UR, 2 को क्या लिखेंगे, UK। ठीक है, और हमारा जो गुल मुगल सिस्टम उसको भी हम साथ साथ लिख सकते हैं। उसमें हम 1 को लिखते हैं A, ठीक है, 2 को लिखेंगे B एंड 4 को लिखेंगे C एंड 8 को लिखेंगे D। ऐसे हमने गुल मुगल सिस्टम में इनको A B C D मान लिया है। ठीक है, तो अब कंपैरिजन करेंगे। इसमें क्वेश्चन में सेकंड में पूछा गया है कि कंपेयर दिस सिस्टम विद दैट ऑफ गुल मुगल, कि देखते हैं कि उक्सर और अर्पन लिखते टाइम और गुल मुगल सिस्टम लिखते टाइम कौन सा हमारे लिए इजी रहेगा या कौन सा डिफ़िकल्ट है, क्या कुछ है, उसका हमें कंपैरिजन करना है। तो हमने 1 to 7 काउंटिंग ले लिया, आप इससे ज़्यादा भी लिख के देख सकते हैं। तो उसको पहले उक्सर और अर्पन में लिख रहे हैं, UR हो गया हमारा, UK हो गया। अब 3 को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, 2 + 1, तो UK एंड UR लिख सकते हैं। 4 को लिखने के लिए हमारे पास क्या है, 2 + 2 है, UK एंड UK। 5 को लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 2 + 1, UK और UR, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 और 1 के ही लैंडमार्क हैं। 6 को लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 + 2 + 2, UK। 7 को लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 + 2 + 2 + 1, 3 टाइम्स UK रहेगा हमारे पास, और फिर लास्ट में UR आ जाएगा 1 का। अब 8 को लिखना है तो 4 टाइम्स 2 को प्लस करना पड़ेगा, 4 टाइम्स UK और UK हो जाएगा। ठीक है, अब हमें लिखना है गुल मुगल सिस्टम में, गुल मुगल सिस्टम ये हमारे पास होगा। देखो 1 को हमने A माना हुआ है, तो 1 को A लिख देंगे, UK को 2 को B मान रखा है, B लिख देंगे। अब 3 लिखने के लिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 3 को या तो आप 1 + 1 + 1 लिखो या 2 + 1 लिखो। 2 + 1 लिखेंगे, जो ईजी होगा उसको ले लेंगे, 2 + 1 लिखेंगे तो B एंड A हो जाएगा। और 4 लिखने के लिए हमारे पास 4 का तो अलग से एक लैंडमार्क नंबर है, C हो गया। और 5 को लिखने के लिए क्या करेंगे, हम 4 + 1 कर सकते हैं, तो C और A हो जाएगा। या इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि 2 + 2 + 1 भी लिख सकते हैं, 1 + 1 + 1 5 टाइम्स भी लिख सकते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी अब हमारे पास ये रहेगी ना कि 4 का लैंडमार्क पता है, तो हम इसी वे में लिखेंगे। अब जैसे 6 लिखना है तो 4 + 2 लिखेंगे, 4 के लिए हमारे पास C है और 2 के लिए B है। 7 लिखना है तो 4 + 3 लिखेंगे, लेकिन 3 का कोई लैंडमार्क नंबर हमारे पास नहीं है, तो 3 को 2 + 1 में तोड़ लेंगे। अब C B और A हो जाएगा हमारे पास। 8 के लिए फिर से एक लैंडमार्क नंबर आ गया हमारे पास D। तो इन दोनों का कंपैरिजन हमारे पास क्या निकला कि उक्सर और अर्पन लिखने के लिए तो हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर्स हैं जिनको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे नंबर्स निकल के आ रहे हैं। और दूसरा क्या हुआ कि इसको लिखते हुए हमारे पास जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे तो ये काफ़ी लंबा चला जाएगा, और यहाँ पे जैसे 2 की पावर 4 करेंगे आपके पास 16 आएगा, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, उसके लिए एक और नया लैंडमार्क निकल के आ जाएगा E। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा। ठीक है, ये था हमारा इसका कंपेरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है
वेयर इन योर डेली लाइफ एंड इन विच प्रोफेशंस डू द हिंदू नंबर्स एंड जीरो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीरो और बाकी जो भी नंबर्स हमारे पास 1 to 9, वो इंडियन नंबर सिस्टम जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं 0 to 9 डिजिट्स का, वो हमारे लिए कितना क्या इम्पोर्टेंट रोल है। तो उसके लिए तो हमारे पास इम्पोर्टेंट रोल है ही, क्योंकि बिना नंबर्स के हम कुछ भी नहीं कर पाते। सुबह उठो तो क्या टाइम हो गया, उसके लिए हमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। या फिर हम अपना ब्रेकफास्ट हम 8 बजे करेंगे, लंच हम 1 बजे करेंगे, तो हर चीज़ में नंबर की ज़रूरत है। कहीं पे शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हम कि कितने रुपए की शर्ट है, कितने की पैंट है, उसके लिए बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हमें डिजिट्स की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी बिल पे करते हैं तब ज़रूरत पड़ती है। फ़ोन नंबर्स है हमारे, वो भी डिजिट में है। कंप्यूटर जो हमारे होते हैं वो भी बाइनरी सिस्टम 0 और 1 को लेते हैं। तो 0 एंड सारे नंबर्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि उसके बिना तो हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। अब आगे क्या पूछा, हाउ माइट योर लाइफ हैव बीन डिफरेंट इफ़ योर नंबर सिस्टम एंड जीरो हैज़ नॉट बीन इन्वेंटेड और कन्विंस ऑफ। अगर जीरो और नंबर्स नहीं होते तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हमें। तो इसको मैंने एक लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की हुई है। देखिए आप यहाँ से देखेंगे, नंबर्स यूज इन मनी, बैंकिंग, शॉपिंग, बिल, टाइम, कैलेंडर, फ़ोन नंबर, कंप्यूटर, ETC। ये तो बहुत ही कम एग्जाम्पल है। आप डेली लाइफ के दुनिया भर के एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं अपनी तरफ से कि हमें कहाँ कहाँ नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड हम रीज़न क्या देंगे कि इफ़ नंबर सिस्टम नॉट इन्वेंटेड वी फेस मैनी प्रॉब्लम्स। अगर नंबर सिस्टम हमारे पास नहीं होता तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता। जैसे कि अगर ये नंबर सिस्टम नहीं होता तो इससे पहले रोमन नंबर्स होते थे, और रोमन नंबर्स आपको पता है, हम इससे पहले की क्लासेस में रोमन नंबर्स सीख चुके हैं, कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ईजिली हम उनको लिख भी नहीं पाते, काफ़ी बड़े नंबर्स बन जाते हैं लास्ट में जाते जाते। नो कंप्यूटर्स, कोई कंप्यूटर नहीं होता, और कंप्यूटर नहीं होता तो आज के टाइम में कंप्यूटर इतना ज़रूरी हो गया है कि हर चीज़ को आसान बना रहा है, कैलकुलेशन वगैरह को। तो कंप्यूटर नहीं होते, क्योंकि कंप्यूटर का बाइनरी नंबर लेता है और 0 और 1 का ही इनपुट मानता है कंप्यूटर। तो अगर बाइनरी नंबर नहीं होते तो हमारे कंप्यूटर ही पॉसिबल नहीं थे। डोंट डू बिग कैलकुलेशंस। हम बड़ी कैलकुलेशंस करना आज के टाइम में हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं होता। और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आप फेस करते जो कि आप कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे और अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। देखना चाहती हूँ मैं कि इस वीडियो पे कितने कमेंट्स आते हैं, आप इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं अगर हमारे पास नंबर सिस्टम नहीं होता, तो वो कमेंट में लिखेंगे ज़रूर। हर एक बच्चा जो शिद्दत से पढ़ रहा है और जो अच्छे से वीडियो को देख रहा है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स लिखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ती। ये तो मैंने 2 से 3 प्रॉब्लम लिखी हैं, प्रॉब्लम्स तो हज़ारों हैं, तो क्या क्या हम फेस करते हैं ऐसा आप ज़रूर लिखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और इस चैप्टर का स्टोरी ऑफ नंबर्स का लास्ट क्वेश्चन है ये। आज हम इस चैप्टर की समाप्ति की ओर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंशिएंट इंडियन लाइक यूज बेस 10 फॉर द हिंदू नंबर सिस्टम बिकॉज ह्यूमन हैव 10 फिंगर्स एंड सो वी कैन यूज अवर फिंगर्स टू काउंट। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमारा जो हिंदू नंबर सिस्टम है उसको हम बेस 10 में लेके चलते हैं अभी तक, क्योंकि हमारे पास 10 फिंगर्स हैं, उन पे हम काउंटिंग कर लेते हैं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। बट व्हाट इफ़ वी हैड ओनली 8 फिंगर्स, यदि हमारे पास सिर्फ 8 ही फिंगर्स होती, how would look like if we were using base 8 instant base 5? Try writing the base 10 Hindu numbers 25 as the base 8 and 5 numbers respectively. Can you write in the base 2? तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 10 बेस में अभी तक हम सारे नंबर सिस्टम पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास 10 फिंगर्स है और उन पे हम काउंटिंग कर लेते हैं। इसलिए यदि हमारे पास 8 फिंगर्स होती और बेस हम 8 लेके चलते तो हम नंबर्स को किस तरह पढ़ते, तो उस 25 को बेस 8 में लिख के दिखाइए आप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे आप वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करके दिखा रही हूँ आपको। 25 है, बेस 10 है, इसको हमें लिखना है बेस 8 में, तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा ये हमें फिल करना है। ठीक है, अब इसको किस तरह से सोल्व करते हैं इसको सीखते हैं। चलो, जैसे 25 नंबर को हमें लिखना है तो 25 हम यहाँ लिखेंगे, और 8 बेस में लिखना है हमें तो 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 3 से 24 होता है, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ लिख लेंगे डैश लगा के। ठीक है, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अब ये 3 तो छोटा नंबर हो गया, 8 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो जो यही नंबर होगा ना 31, ये हमारा हो जाएगा बेस 8 में। देखिए बेस 8 होता अगर तो नंबर्स हमारे पास होते 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और हमें लिखना है बेस 5 लिखना है और बेस 2 लिखना है। तो 5 अगर होता तो नंबर्स होते हमारे पास 1 2 3 4, और 2 बेस होता तो 0 और 1, सिर्फ इतनी ही डिजिट्स हमारे पास होती, इससे ज़्यादा नहीं होती। अब ये 25 बेस 10 आज के टाइम में तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 7 लास्ट है,
8 जो नंबर है वो हमारे पास 31 होता अगर बेस 8 होता हमारे पास। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं अगला, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। 25 को बेस 5 में लिखना है। अब 25 को 5 से जिस बेस में लिखना होता है उसी से डिवाइड करेंगे। 5 से करेंगे 5 5 जा 25 और रिमाइंडर जो बचेगा उसको यहाँ लिखते हैं। फिर से 5 से जाएगा हमारा 5 1 जा 5 और रिमाइंडर जो बचेगा उसको यहाँ लिख दिया। अब पीछे से लिखते हुए चलना होता है, लास्ट में जो नंबर बचता है उसको पीछे से लिखते हुए ऐसे चलेंगे हम। यहाँ से हम इस नंबर को लिखेंगे 1 फिर 0 और फिर 0, जितने भी रिमाइंडर बचते हैं उन सबको लिखते हैं और यहाँ से लिखते हुए चलते हैं। ये हो गया हमारे पास 100 बेस 5 में इज इक्वल टू है 25 बेस 10 के। ठीक है, इसी तरह से 2 बेस वाले को लिखना है तो उसका भी हम करेंगे। 25 को 2 बेस में लिखना है तो 2 से ही डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4 पे जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। फिर से आप 2 से करोगे इसको, 2 6 जा 12 होता है, 0 रिमाइंडर बचेगा। फिर से 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 होता है, फिर 0 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर जो होगा उसको लिखते हुए चलेंगे। फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 और 1 रिमाइंडर बचेगा। 1 1 आ गया। अब इसको बेस में लिखेंगे। 25 बेस 10 है हमारे पास और इक्वल टू किसके हो जाएगा, 25 बेस 2 में लिखना है तो किसके इक्वल होगा, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1। 25 10 बेस इज इक्वल टू किसके है, 1 1 0 0 1 2। तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता हमारे लिए अगर ये नंबर सिस्टम नहीं होता, तो पुराने नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको यहाँ से कम्प्लीटली दिख रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप डायरेक्ट अपने सोल्व कर सकते हैं अपने फेयर नोटबुक में। एंड जो क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला उसका मुझे उम्मीद रहेगी कि आप कमेंट करेंगे। मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है। किसी को भी कोई भी दिक्कत आती है कंप्लीट चैप्टर में तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन एंड कीप सपोर्टिंग मी। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।